एक आतंकी अवैध पासपोर्ट पर कनाडा पहुंच जाता है और वहां का पीएम उसकी वजह से भारत पर बेतुके आरोप लगाता है और भारत से रिश्ते खराब कर लेता है, इस कदर कि इसका खामियाजा पूरे कनाडा को महंगाई और आंतरिक मुश्किलों से सामना करके भरना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि कनाडा भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया? क्यों भारत के अपराधियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन गया? वजह यह कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को इसके लिए फंडिंग की जाती है। गुरुद्वारों से फंड लेकर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को मोटी रकम मिलती है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के बचाव में पूरे देश को मुश्किल में डाले बैठा है। भारत के अलावा कनाडा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं। सिख समुदाय के लोग वहां उद्योग से लेकर राजनीति तक में ऊंचे ओहदे पर हैं और इस नाते भारत कनाडा के बीच रिश्ते जहां मधुर होने चाहिए, वहां दोनों देश अब तक के अपने सबसे तल्ख रिश्तों के दौर से गुजर रहे हैं। तनाव की वजह है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकवादी, इनके लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुके कनाडा के पीएम ट्रूडो ने हाल ही में आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी पर बेबुनियाद आरोप लगाए। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के 2 दिन बाद ट्रूडो ने अपने देश लौटते ही भारत के साथ ट्रेड मिशन पर बिना वजह का प्रतिबंध लगा दिया, जो दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों में आग में घी का काम करने वाला था। दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास तब और बढ़ गई जब 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने देश के संसद में कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कनाडा के किसी नागरिक की हमारे देश की धरती पर हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता को चुनौती है। कनाडा सरकार हरदीप निज्जर की हत्या में भारत सरकार की खुफिया एजेंसी की संलिप्तता की सक्रियता की जांच कर रही है। इसके बाद कनाडा की सरकार ने भारत में टॉप डिप्लोमेट पवन राय को निष्कासित कर दिया। भारत ने भी ट्रूडो के आरोपों के बाद तेवर सख्त कर लिए और निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने भी कनाडा के टॉप डिप्लोमेट ओलिविया सिल्वेस्टर को निष्कासित कर दिया। साथ ही कनाडा के लिए वीजा सर्विस अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के मामले पर हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुनिया भर की नज़र भारत कनाडा रिश्तों पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा को वहां रह रहे 21 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट सौंपकर कार्रवाई के लिए कहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों की सूची जारी कर उसकी डिटेल मांगी है। दोनों मजबूत देशों के रिश्तों की इस तल्खी का असर व्यापारिक रिश्ते पर भी हो सकता है। भारत और कनाडा के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के करीब $911 मिलियन का निर्यात और आयात $990 मिलियन का था। भारत कनाडा से मूल रूप से दाल, कृषि के सामान, लुगदी, लकड़ी, पेपर और खनन उत्पाद आयात करता है, लेकिन भारत के पास इसके लिए दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। जबकि कनाडा भारत से दवाइयां, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, रेडीमेड कपड़े, कार्बनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग सामान, लोहा और मशीनरी सामानों का आयात करता है। ये पूरी दुनिया में उसे भारत में सबसे कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। अगर भारत कनाडा के बीच जारी रिश्तों की तल्खी का असर व्यापार पर पड़ा तो कनाडा में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि दुनिया के किसी भी दूसरे देश से इन सामानों का आयात कई गुना महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।